हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिशर। वो हमारे पास स्विस साइंटिस्ट था। उसने क्या किया, उसने पस सेल की न्यूक्लियस को स्टडी किया। उसने देखा कि पस सेल की न्यूक्लियस में फॉस्फेट रिच मटेरियल मौजूद है। फ्रेडरिक मिशर ने इसको नेम दिया न्यूक्लिन। अब हमारे पास क्या है कि फ्रेडरिक मिशर ने पेराइप साल्मन स्पर्म को स्टडी किया। उसमें उसने न्यूक्लियोप्रोटीन डिस्कवर, दीज आर बेसिक प्रोटीन, सो ही नेम्ड इट प्रोटामीन. Now, after that, Altman in 1889 discovered nucleic acid, DNA and RNA. Watson and Crick discovered the structure of nucleic acid. Nucleic acid are responsible for the genetic information, like storing of genetic information, expressing, transmitting of genetic information. बॉडी के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है, these are all stored in a nucleic acid. Then mutation in living organism. Mutation means कि जो changes आती है living organism में, these are all controlled by nucleic acid. Now, there are two types of nucleic acid. One is DNA and the other is RNA. DNA stands for deoxyribonucleic acid and RNA stands for ribonucleic acid. DNA is located in the nucleus while RNA is present in a cytoplasm. Structure component of DNA हमारे पास क्या है? DNA are actually polynucleotide which are made up of मोनोमर्स नॉन एज अ न्यूक्लियोटाइड्स. तो हमारे पास क्या है कि डीएनए पॉलीमर है, मैक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन पॉलीमर है. और किस चीज़ से बना है? न्यूक्लियोटाइड से बना है. अब न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड हमारे पास कंसिस्ट करते हैं 3 मेन मॉलिक्यूल पे: नाइट्रोजीनियस बेसिस, शुगर कंपोनेंट दैट इज़ नॉन एज अ पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. अब क्या है शुगर कंपोनेंट? इन दोनों में जो मेन डिफरेंस है, दे डिपेंड अपॉन देयर डिफरेंट मॉलिक्यूल. तो हमारे पास जो शुगर कंपोनेंट है डीएनए का एंड आरएनए का, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होते हैं वाइल आरएनए कंटेन राइबोस शुगर. नाइट्रोजिनस बेसिस, टू टाइप ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं. वन इज नॉन एज अ प्यूरिन, द अदर इज नॉन एज अ पायरामिडीन. प्यूरिन आर डबल रिंग नाइट्रोजिनस बेसिस while pyrimidine are single ring nitrogenous bases. Now, there are two classes of purine. The double ring purine structure consists of two types of nitrogenous bases. One is known as adenine, the other is known as a guanine. इसको याद करने के लिए आप यूँ भी कर सकते हो कि प्यूगा. Pu means purine and G and A stand for guanine and adenine. So डिफरेंस इनमें मेन क्या है कि ये वाला जो कार्बन है इस पे हमारे पास क्या मौजूद होता है? अमाइन ग्रुप मौजूद होता है, जबकि गुआनिन में हमारे पास इस कार्बन पे ऑक्सीजन होता है. यहाँ पे एक हाइड्रोजन मिसिंग है, यहाँ पे आप हाइड्रोजन बनाओगे. ठीक है, यहाँ पे NH है. अब दो टाइप के हमारे पास प्यूरिन होते हैं, डबल रिंग स्ट्रक्चर, एडेनिन एंड गुआनिन. Pyrimidine are single ring structure which is classified into 3 different classes. One is cytosine, thymine and uracil. हमारे पास डिफरेंस इनमें क्या आता है कि ये वाला जो कार्बन है इस पे अमाइन ग्रुप होता है ये, और बाकी थाइमीन और यूरासिल में हमारे पास क्या होते हैं? ऑक्सीजन होते हैं. लेकिन थाइमीन में जो ऑक्सीजन के साथ वाले कार्बन पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप होता है, जबकि यूरासिल में हमारे पास मिथाइल ग्रुप नहीं होता. तो इसको याद करने के लिए आप क्या करोगे कि इसके लिए PIC2, PY stand for pyrimidine and C for cytosine and T for thymine and U for uracil. तो इस तरह आपको याद रहेगा कि प्यूरिन में कौन से नाइट्रोजीनियस बेसिस थे एंड पायरामिडीन में कौन से नाइट्रोजीनियस बेसिस है.
पेंटोज शुगर 2 टाइप के हैं। आरएनए में हमारे पास बीटा राइबोस शुगर होते हैं। बीटा राइबोस का मतलब कि जो आपके पास बीटा कार्बन है, दिस इज़ बीटा कार्बन, उस पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं, सो दिस इज़ नोन एज अ राइबोस शुगर, या इसको हम पेंटोज शुगर कहते हैं क्योंकि इसमें 5 कार्बन हमारे पास मौजूद होते हैं। इसी तरह डीएनए में हमारे पास बीटा 2 डी ऑक्सीराइबोस शुगर इसको कहते हैं डीएनए में। क्यों? क्योंकि जो सेकंड कार्बन था, बीटा कार्बन था, उसमें से एक ऑक्सीजन निकल जाता है, इस वजह से डी ऑक्सीराइबोस कहते हैं। सो आरएनए कंटेन राइबोस शुगर while DNA contains deoxyribose sugar, and the phosphate group are acting for bonding of these different nucleotide. So this making a backbone of the लेडर फॉर द डीएनए या आरएनए के लिए जो है हमारे पास बैकबोन प्रोवाइड करते हैं, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोरिक एसिड H3PO4. Now, what is how the bonding are formed between different nitrogenous bases? कि हमारे पास जो नाइट्रोजीनस बेसिस हैं उनमें किस किस्म के बॉन्ड्स होती है। तो जो हमारे पास एक प्यूरीन का नाइट्रोजीनस बेस पायरिमिडीन के नाइट्रोजीनस बेस के साथ बॉन्ड बनाएगा। हमेशा हमारे पास थायमीन जो है वो एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, वाइल साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसको याद करने के लिए आप क्या कर सकते हो, TA फॉर pyrimidine एंड प्यूरीन नाइट्रोजीनस बेसिस, और साग साइटोसिन एंड ग्वानिन, मतलब थायमीन हमेशा एडेनिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। देयर इज़ 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन थायमीन एंड एडेनिन, तो और साइटोसिन एंड ग्वानिन के दरमियान में 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले हैं, दीज बॉन्डिंग आर वीक वाइल 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर स्ट्रॉन्ग। हमेशा हमारे पास क्या होंगे, एडेनिन एंड थायमीन डबल बॉन्ड बनाएंगे जो कि वीक बॉन्डिंग होगी, वाइल साइटोसिन एंड ग्वानिन कैन मेक ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। फिर what is the main difference between DNA and RNA? So in DNA the pyrimidine bases are cytosine and thymine, while in RNA the pyrimidine bases are cytosine, but instead of thymine there is uracil present. RNA में हमारे पास थायमीन की जगह पे यूरासिल प्रेजेंट होगा। पेंटोज शुगर डीएनए का डीऑक्सीराइबोस है, वाइल आरएनए का राइबोस शुगर होता है। इसी तरह जो डीएनए है, इट फॉर्म अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डीएनए में हमारे पास 2 स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, वाइल आरएनए में हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं एंड आरएनए इज प्रेजेंट इन अ साइटोप्लाज्म। स्ट्रक्चर देखें, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। एक स्ट्रैंड के जो नाइट्रोजीनस बेसिस होंगे वो क्या करेंगे, दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजीनस बेसिस के साथ बॉन्ड बनाएंगे। जिस तरह आपके पास लेडर होता है, मतलब सीढ़ी होती है, तो सीढ़ी के जो स्टेप्स है, दीज आर मेड अप ऑफ व्हाट, द बॉन्डिंग ऑफ नाइट्रोजीनस बेसिस। डिफरेंट नाइट्रोजीनस बेसिस बॉन्ड बनाएंगे और हमारे पास क्या होंगे, स्टेप्स बन जाएंगे। किस चीज़ के, लेडर के या डीएनए के स्टेप्स हम कह सकते हैं। इसका जो बैकबोन है दैट इज़ मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन। यहाँ पे हमारे पास शुगर एंड फॉस्फेट प्रेजेंट होंगे और दरमियान में जो नाइट्रोजीनस बेसिस होंगे। जब ये हमारे पास डीएनए बनता है तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में हमारे पास मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव। तो यहाँ पे जो ग्रूव बना है दिस इज़ अ मेजर ग्रूव, वाइल यहाँ पे हमारे पास माइनर ग्रूव बना होता है। अब ये जो ट्विस्टिंग होती है, अनबॉन्डिंग होती है 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए की, ये हमारे पास एंटी पैरेलल होती है। जैसे कि इसको देखें, एंटी पैरेलल डीएनए स्ट्रैंड in which the bonding of different nucleotides are occurring from 3' to 5' direction, and the second strand will be
here the second strand will be bonded anti-parallel to the 3 prime to 5 prime. मतलब हमारे पास क्या था कि एक साइड पे जो है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में जा रहा है, फिर जो 5 के सामने दूसरा स्ट्रैंड आएगा तो वो इन्वर्टेड फॉर्म में होगा. इन्वर्टेड फॉर्म में इसलिए होता है ताकि जो नाइट्रोजीनस बेसिस है वो दूसरे स्ट्रैंड के नाइट्रोजीनस बेसिस के साथ इजीली अवेलेबल हो. सेकंड, हमारे पास जो पेंटोज शुगर और फॉस्फेट की बॉन्डिंग होती है वो भी 3 से 5 की फॉर्म में होगी. तो अगर ये सीधे फॉर्म में होंगे तो कभी भी ये बॉन्ड नहीं बना सकेंगे फॉस्फेट के साथ. तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है दीज आर एंटी पैरेलल डीएनए स्ट्रैंड. और दरमियान में इनकी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. तो हम कहते हैं कि द 5 प्राइम एंड ऑफ वन स्ट्रैंड इज ऑलवेज पैरेलल टू द 3 प्राइम एंड ऑफ द अदर स्ट्रैंड एंड स्ट्रक्चर अलाउज फॉर complementary base pairing. ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ allowing the complementary base pairing for bonding. मतलब ये अगर ये इन्वर्टेड नहीं होगा तो complementary base pair एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बना सकेंगे. इसलिए हम कहते हैं कि जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं दीज आर एंटी पैरेलल अरेंज, दे आर एंटी पैरेलल अरेंज एंड बॉन्ड विद ईच अदर थ्रू नाइट्रोजिनस बेसिस. अब क्या है कि अच्छा फंक्शन हमारे पास अब इनका क्या है. सो दीज आर यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. आपके बॉडी के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन हैं वो किस चीज़ में स्टोर होते हैं, वो डीएनए में स्टोर होते हैं. एंड देन डीएनए कैन ट्रांसफ़र दीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स. तो जितने भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होंगी, आपका स्किन कलर है, आपके आइज़ कलर है, आपके फिंगरप्रिंट्स है, आपके मतलब हाइट हो गई रिलेटेड टू यूर फैमिली, आपकी जो है हेयर कलर हो गई, हेयर स्टाइल हो गई, आपकी जितनी भी बॉडी के अंदर छोटे से छोटे फंक्शन ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द डीएनए. आपका ब्लड ग्रुप हो गए, सो दीज आर ऑल कंट्रोल्ड बाय द डीएनए एंड दीज ऑल इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन द डीएनए. एंड देन डीएनए कैन कैरीज या डीएनए कैन ट्रांसफर दीज इंफॉर्मेशन टू द ऑफस्प्रिंग. तो डीएनए में हमारे पास जीन होते हैं या जीन जो है दीज आर मेनली कंसिस्ट ऑफ डीएनए. डीएनए एक बड़ा सीक्वेंस होता है किस चीज़ का, जीन्स का. और हम क्या करते हैं कि दीज कैन ट्रांसफ़र जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन या कोड्स की फॉर्म में. हर एक इन्फॉर्मेशन अल्लाह ताला ने आपके बॉडी के अंदर कोड्स की फॉर्म में स्टोर किए हैं. ये कोड्स किस चीज़ पे कंसिस्ट करते हैं? दीज कोड कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस. 3 नाइट्रोजिनस बेसिस हमारे पास होते हैं और उस पे ये क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं. 3 नाइट्रोजिनस बेसिस 1 अमाइनो एसिड को कोड करता है. हमारे पास क्या होंगे कि आपको स्टार्ट कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन याद होने चाहिए. स्टार्ट कोडॉन AUG है. आप इसको याद करने के लिए मतलब अगस्त मंथ जो है उसके थ्रू उसको याद करके आप स्टार्ट कोडॉन को याद कर सकते हैं. इसी तरह स्टॉप कोडॉन हमारे पास 3 है, UAA, UAG एंड UGA. तो हमारे पास क्या होंगी कि जो डीएनए होता है इससे इंफॉर्मेशन रिलीज़ होती है टू मैसेंजर आरएनए एंड देन मैसेंजर आरएनए कैन टेक दीज कोडॉन एंड दीज कोडॉन इफ़ आइडेंटिफाई द स्टार्ट कोडॉन. जब इनको स्टार्ट कोडॉन मिल जाता है तो ये क्या कर लेते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर लेते हैं. सही है. जब ये प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करेंगे तो अगर आपके हेयर स्टाइल है, मतलब आपके कर्ली हेयर है, तो ये क्या करेंगे कि कर्ली हेयर वाले जो अमाइनो एसिड्स है उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट करना शुरू कर लेंगे. तो यू लार्ज अमाउंट में आपके पास वही वाले अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस होंगे और वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे और आपके पास क्या होंगे, आपके हेयर्स जो है वो कर्ली प्रोड्यूस होंगे. सो दीज आर ऑल कंट्रोल बाय व्हाट द डीएनए एंड DNA is known as a nucleic acid. Nucleic acid
कंसिस्ट ऑफ डीएनए एंड आरएनए। जैसे अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो स्टॉप कोडॉन होते हैं ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। इस वजह से जैसे ही ये प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस इस कोडॉन की पास पहुँच जाता है तो हमारे पास क्या होगा, जो सिंथेसिस है या डीएनए की आइडेंटिफिकेशन होती है, सॉरी अमीनो एसिड की आइडेंटिफिकेशन होती है, वो स्टॉप हो जाती है। जबकि स्टार्ट कोडॉन ओनली मेथियोनिन को जो है कोड करता है। ट्रिप्टोफैन, अच्छा फिर कुछ हमारे पास ऐसे कोड्स भी होते हैं जो मोर देन वन अमीनो एसिड को कोड कर सकते हैं, या हमारे पास ऐसे भी है कि एक अमीनो एसिड मोर देन वन कोड्स के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो जैसे कि ट्रिप्टोफैन इज़ कोडेड by only one codon and the stop codon cannot code any amino acid। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अच्छा अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है दीज आर ऑल स्टोर्ड ऑन डीएनए। डीएनए में सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। सो डीएनए इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। उससे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्ट होती है, मतलब वो इसको ट्रांसक्रिप्ट कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। न्यूक्लियस से निकल आएगा साइटोप्लाज्म की तरफ और मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस करेगा। मैसेंजर आरएनए पे हमारे पास कोड्स होते हैं। अब ये कोड क्या करते हैं कि ये कोड आइडेंटिफाई करते हैं वन अमीनो एसिड को। तो क्या होगा कि इस मैसेंजर आरएनए को मतलब मैसेज कैरी कर रहा है किस चीज़ का, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड का, अब सॉरी अमीनो एसिड्स का। तो अब क्या करेंगे कि अनदर टाइप ऑफ आरएनए दैट इज़ नोन एज अ ट्रांसफ़र आरएनए कैन रीड आउट द कोडॉन ऑफ मैसेंजर आरएनए। इसमें क्या होंगे कि ये मैसेंजर आरएनए के कोडॉन को रीड करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे इस ट्रांसफ़र आरएनए में एंटी कोडॉन होंगे, तो वो इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे और इसी ट्रांसफ़र आरएनए पे अमीनो एसिड्स हमारे पास बॉन्डेड होते हैं और वो फिर क्या कर लेते हैं कि जब सेकंड ट्रांसफ़र आरएनए आता है तो वो अपने अमीनो एसिड को उसके साथ बॉन्ड बना लेता है और यूँ हमारे पास क्या होंगे, थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड दो डिफरेंट अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के यहाँ से ट्रांसफ़र आरएनए निकल जाता है। सो ट्रांसफ़र आरएनए अलोंग विद द amino acids and anticodon can then form a peptide bond of different amino acid। और ये हमारे पास क्या होते हैं, राइबोसोम्स की वजह से यहाँ पे राइबोसोम्स के जो स्मॉल सब यूनिट है एंड लार्ज सब यूनिट है वो क्या कर लेते हैं, इन दोनों ट्रांसफ़र आरएनए को और मैसेंजर आरएनए को कंबाइन कर लेते हैं और वहाँ पे हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। और यूँ हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं। सो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोगमा कहते हैं। सेंट्रल डोगमा क्या है कि डीएनए से आरएनए बनता है एंड आरएनए से प्रोटीन बनता है। नाउ हम देखते हैं कि जनरलाइज्ड फॉर्म में देखें तो सेल में हमारे पास न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स में हमारे पास क्या होते हैं, डीएनए होते हैं दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम जो है वो डीएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट होता है दैट इज़ राउंडेड, दैट इज़ bonded around a histone protein. Histone is a type of protein which can reduce the surface area of the DNA। ये क्या कर लेता है कि surface area of DNA को कम कर लेता है या एक जगह पे accumulate कर लेता है और 8 डिफरेंट हमारे पास ये ऑक्टामर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके साथ कंबाइन हो के जो डीएनए का फ्रेगमेंट होता है उसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और जब इससे हम अलग करके खोल के देखें तो जो फ्रेगमेंट हमारे पास बनता है दैट इज़ नोन एज अ डीएनए। और डीएनए में हमारे पास फिर क्या होते हैं कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ बेस पेयरिंग के थ्रू बॉन्डेड होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, डीएनए न्यूक्लियस में होते हैं, उससे मैसेंजर आरएनए बन जाता है। मैसेंजर आरएनए पे 3 कोड्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। ये कोडॉन क्या करेंगे, इसकी ट्रांसफ़र आरएनए आएगा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हुई, अब ट्रांसफ़र आरएनए आएगा, उसके पास एंटी कोडॉन यहाँ पे मौजूद होंगे, तो ये क्या कर लेंगे, और यहाँ पे अमाइनो एसिड इसके पास मौजूद होंगे, तो ये क्या कर लेंगे, इस कोडॉन को रीड करेगा, हमारे पास ट्रांसलेट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब सेकंड ट्रांसफ़र आरएनए आएगा और वो उसके पास भी एक अमाइनो एसिड होगा, तो वो क्या कर लेगा, यहाँ पे दूसरे अमाइनो एसिड बॉन्ड बना लेगा और ये वाला ट्रांसफ़र आरएनए निकल जाएगा, और यूँ हमारे पास एक लॉन्ग चेन अमाइनो एसिड्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। सो दीज आर ऑल कंट्रोल्ड बाय द डीएनए। This is also that DNA can be transcribed to messenger RNA and messenger RNA can be translated to polypeptide chain.